और ये कुछ देर में हो सकता है आ जाएं और सारा ये मूवी की शूटिंग और सीरीज़ की शूटिंग दोबारा शुरू हो जाए। पाए है प्लम पाए, ये मैंने इनसे लिया है, ये मुझे दे रही हैं। तो ये है ओल्ड टाउन ऑफ वॉर्सो। ठंड बहुत है वरना ज़रूर आइसक्रीम खाते। ये 17वीं सेंचुरी का यहाँ का पोलैंड का बादशाह था। जी तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? अच्छा जी, मैं अपने हॉस्टल से निकला हूँ और यहाँ पे मुझे एक सेटअप नज़र आया है, मूवी का सेटअप। और ये जो मूवी है नेटफ्लिक्स के लिए तैयार की जा रही है और ये 19वीं सेंचुरी का एक नॉवेल था। ये आप देख सकते हैं सामने। उसका नाम था लालका। इसको पोलिश राइटर बोल्स्लो प्रूस ने लिखा था और ये उस ज़माने का यहाँ पे सारा सेटअप किया जा रहा है। और 19वीं सेंचुरी में जो है ये इसको ले गए हैं सेटअप को। ये आप देख रहे हैं, ये कैमरास रखे हुए हैं और ये कुछ देर में हो सकता है आ जाएं और सारा ये मूवी की शूटिंग और सीरीज़ की शूटिंग दोबारा शुरू हो जाए। ये उसी ज़माने के स्टॉल लगाए हुए हैं और ये आज के लोग हैं। और लेकिन ये जो पीछे सेटअप बनाया गया है, ये जो बोर्ड्स बनाए गए हैं बिल्डिंग्स के, और ये उस ज़माने के अखबार का स्टॉल, और ये पीछे सब्ज़ी वाले और आज के ज़माने के लोग, और ये 19वीं सेंचुरी का दौर इसमें आप देख सकते हैं। दोनों चीज़ें, ये तांबे के बर्तन जो उस ज़माने में लोग इस्तेमाल करते थे। अच्छा, यहाँ पे जो है वो स्मेल भी आपको उसी तरह की आ रही है क्योंकि शूटिंग के दौरान हो सकता है यहाँ पे घोड़ों का इस्तेमाल होता हो, तो यहाँ पे और घोड़े की गाड़ियाँ भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं बहुत सारी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्मेल भी उसी लग रहा है कि आप 200 साल पीछे आ गए हैं। अच्छा, ये नॉवेल जो है इंग्लिश में भी लिखा जा चुका है, मतलब इंग्लिश में भी इसकी ट्रांसलेशन की जा चुकी है और उसका नाम है द डॉल। ये आज की ज़माने की पॉलिश लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है, ये उसी ज़माने की लैंग्वेज है, सिरिलिक से मिलती जुलती है या रूसी से मिलती जुलती है, रशियन से। ये आप देख सकते हैं। ये जो दुकानें हैं उसमें भी उसी ज़माने के चीज़ें रखी हुई हैं जो कपड़े लोग उस ज़माने में पहनते थे। और ये सारा इसके ऊपर मिट्टी डाली गई है। हालांकि ये जो रोड है ये बहुत मेन रोड है इनका, और आगे आप देख सकते हैं मर्सिडीज़ का शोरूम है, लेकिन ये पीछे हमें ले गए। ये उस ज़माने की दुकान दिखाई गई है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं ये जो पीछे की सीरीज़ होती हैं। और ऑटोमन एम्पायर के बारे में जो हमने देखी हैं सीरीज़ें, वो भी इसी तरह ही कुछ सेटअप बनाया जाता है, पिछले दौर में लोगों को लेके जाया जाता है। तो ये किताबों की दुकान है, ये पॉम्फलेट लगे हुए हैं, ब्रोश पेपर्स लगे हुए हैं। ये गोश्त की और मछली की दुकान है, ये फ्रूट्स की दुकान है, ये सब आर्टिफिशियल है। ये हम देखते हैं ड्रम्स रखे हुए हैं। तो देखते हैं ये कब आती है सीरीज़ मार्केट में। और ये सारा इनकी बाउंड्री है, जितने भी मूवी की शूटिंग है वो इस बाउंड्री के अंदर अंदर हो रही है। तो जी, जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो ये भी आप इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो नॉवेल का इंग्लिश नाम द डॉल और पॉलिश नाम लालका। ये आप देख सकते हैं, ये वॉर्सो यूनिवर्सिटी है और सुबह सुबह जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये देखिए, ये इधर मूवी का सेटअप है जो हमने अभी देखा, और उसके साथ ही जो है वॉर्सो की यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो। ये सारे यंग लोग, स्टूडेंट्स, इसमें से अक्सर पोलिश होंगे और हो सकता है कुछ फॉरेनर्स भी हों। जी ये देखें आप, फुल ऑटम का मौसम, ख़िज़ां का मौसम और पतझड़ का मौसम। ये यूनिवर्सिटी के अंदर हम आ गए हैं, वॉर्सो यूनिवर्सिटी।
तो दोस्तों ये जो हमारे साथ साथ जो बिल्डिंग चल रही है शीशे की, और ये यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, और बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें स्टूडेंट्स आके अपनी तैयारी करते हैं और स्टडी करते हैं। और आप देख सकते हैं पीछे से जो है वो शुरू हुई हुई है और अभी भी ख़त्म नहीं हुई। और ये मैं लाइब्रेरी के अंदर आ गया हूँ। ये आप देखें, ये कितना ज़बरदस्त आर्किटेक्चर उन्होंने बनाया है। साथ प्लांटेशन है, कैफ़ेज़ भी हैं, कॉफ़ी शॉप है और साथ में रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो ये हम आ गए हैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की दूसरी तरफ। और क्या बेहतरीन इन्होंने गार्डन्स बनाए हैं, और यहाँ पे पानी बह रहा है, और ये गार्डनिंग हुई हुई है स्टाइल से। ये आप देख सकते हैं, ये कोई आर्ट वर्क है मार्बल में। और अंदर जो है वो लोग किताबें पढ़ रहे हैं। अभी जो है वो आप, अगर आपको नज़र आए अंदर, जो स्टूडेंट्स हैं या लाइब्रेरी के मेंबर्स हैं वो आके किताबें पढ़ रहे हैं। और जब यकीनन मौसम बेहतर होता होगा तो यहाँ गार्डन्स में भी लोग आके बैठते होंगे और स्टडी करते होंगे। तो ये थी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो की लाइब्रेरी और उसके बाहर का मंज़र। बहुत दिलकश, बहुत खूबसूरत। और वॉर्सो में इस वक्त काफ़ी ठंड है और तकरीबन 9 डिग्री सेल्सियस है। और काफ़ी मुझे अंदर में जैकेट्स और शर्ट्स, और उसके ऊपर एक और जैकेट पहना हुआ हूँ, साथ में मफलर भी लिया हुआ है। लेकिन सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये मेरे पीछे देखें, ये दूसरी तरफ का, लाइब्रेरी की दूसरी तरफ का मंज़र। जी, यूनिवर्सिटी का ही एक कैफ़े है। बहुत सारे कैफ़ों में से एक कैफ़े है। मैंने कुछ खाने का है तो मैं देख रहा हूँ क्या खाऊँ। ये क्रॉसॉन्स रखे हुए हैं, 7 ज़लोटी, ये जो है वो सिनेमन रोल्स हैं, ये कपकेक्स हैं, और ये चीज़ केक्स हैं और सैंडविचेस हैं। तो मैंने इनसे जो है ये 10 ज़लोटी का है। और यहाँ पे और लोग भी काफ़ी आए हुए हैं। ये देखें, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये क्रोसॉन्स हैं और ये सिनेमन पाइज हैं। जी, ये उन्होंने मुझे दिया है प्लम पाए, और जैसे हमारे यहाँ एप्पल पाए होता है, और ये अभी मैं खाऊंगा इसको। जी, तो ये है ओल्ड टाउन ऑफ वॉर्सो। और इस ओल्ड टाउन के अंदर ये मेन स्क्वायर आप देख सकते हैं। ज़बरदस्त कलरफुल की बिल्डिंग्स हैं, बेहतरीन किस्म की वाइब्स हैं। और ये वर्ल्ड वॉर 2 में जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, और इसको दोबारा उन्होंने रीबिल्ड किया बिल्कुल उसी तर्ज पे जिस तर्ज पे ये पहले था। ये वॉर्सो म्यूज़ियम आप देख सकते हैं सामने। ये देखिए, यहाँ पे कैफ़ेज़ बने हुए हैं और लोग जो हैं यहाँ पे बैठ के खाने खा रहे हैं। और ये साथ में आप देख सकते हैं, ये कबूतर भी हैं, इनको भी लोग दाने डालते हैं यहाँ पे। और ये जो है बीच में, जो मेन स्क्वायर के बीच में जो है, ये एक मरमेड है जो इंकास वॉर्सो सिटी का इन्होंने अपना निशान इसको बनाया हुआ है। ये समझें गवर्नमेंट का निशान है, इसको सिटी एम्बलम भी कहते हैं। ये बिल्डिंग आप देखें, इसका डिज़ाइन, ये इनका चर्च है। ये मेन स्क्वायर के साथ ही एक आइसक्रीम शॉप है और यहाँ पे आइसक्रीम मिल रही हैं। ठंड बहुत है, वरना ज़रूर आइसक्रीम खाते। और ये शायद कॉफ़ी शॉप भी है।
इसके साथ ही ये फ्रेंच फ्राइज़ और हॉट डॉग्स यहाँ पे मिल रहे हैं। इसी तरह ये सोविनियर शॉप है, ये आप देख सकते हैं। और ये ड्रिंक्स और हॉट चॉकलेट। ये छोटे बच्चे आए हुए हैं, स्कूल ट्रिप लग रहा है इनका, क्योंकि इनके हाथ में बैग्स भी हैं और बच्चे ज़्यादा हैं और कुछ बड़े हैं जो इनकी टीचर्स होंगी। ये सामने आपको टावर नज़र आ रहा है। ये टावर के ऊपर जो शख्स जिसका स्टैचू बनाया गया है, ये 17वीं सेंचुरी का यहाँ का पोलैंड का बादशाह था। पोलैंड उस ज़माने में जो है वो एक अच्छी खासी पावर थी उसकी, और जो आज का पोलैंड है वो पूरा, उसके साथ लिथुआनिया, लैटविया और एस्टोनिया के भी कुछ इलाके आते थे। और इसका जो कैपिटल था वो क्रैको में था, पोलैंड का दूसरा शहर है। और इस आदमी ने जो है वो कैपिटल को मूव किया वॉर्सो में। सिगमंड III वासा सिर्फ 21 साल की उम्र में पूरे पोलैंड का बादशाह बना, और इसने पोलैंड में ऐसी हुकूमत करी कि आज तक लोग इसको याद करते हैं। और इसने जो है ये पैलेस है, ये वॉर्सो में इसको शिफ्ट करा। पहले ये क्रैको में होता था, लेकिन कैपिटल इसने वॉर्सो में बनाया। तो ये जो हम ये पिलर देख रहे हैं जिसके ऊपर स्टैचू है, ये पुराना नहीं है, ये डैमेज हो गया था। और ये पैलेस के बाहर जो है इसका डैमेज वाला पिलर रखा हुआ है। ये पैलेस जो है ये भी पूरा डैमेज हो गया था वर्ल्ड वॉर II के बाद, और पूरा जितना भी वॉर्सो है तकरीबन सारा डैमेज हो गया था। इन्होंने उसी तर्ज पे इसको तामीर करने की कोशिश की गई है जिस तर्ज पे पहले था। ये ओरिजिनल पिलर है अपनी असली हालत में, ये भी डैमेज हो गया था, ये आप देख सकते हैं। तो इसको उन्होंने यहाँ पे इसके पैलेस के बाहर रखा हुआ है। सिगमंड III वासा की एक बात जिसकी वजह से ये मशहूर हुआ, ये इसने 21 साल की उम्र में सिर्फ पूरे पोलैंड में इसने बादशाहत हासिल करी, और 2 साल के बाद मतलब 23 साल के बाद जो है इसने स्वीडन पे अटैक किया और स्वीडन को भी अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। क्योंकि आप इसकी तस्वीर में देख सकते हैं जो मैंने आपको दिखाई है उसमें कि ये एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में जो है वो सलेब जो क्रॉस है। तो उसकी वजह ये है कि ये एक जंगजू किस्म का आदमी था और ये कट्टर ईसाई भी था, कैथोलिक। तो स्वीडिश को लोग इसको लोग पसंद नहीं करते थे। तो सिर्फ 7 साल के बाद जो है वो स्वीडन ने जो है वो इनसे आज़ादी दोबारा हासिल करी। लेकिन पोलैंड के ये लोग जो हैं अपने आप को यही समझते रहे कि हम स्वीडन पे हम हुकूमत कर रहे हैं। इसने जो है जो पोलैंड में और भी जंगें लड़ी, रशिया से इसकी जंग होती थी, फिनलैंड से इसकी जंग होती थी, इसी तरह स्वीडन से इसने कई बार हमले किए। लेकिन उल्टा फिर स्वीडन ने इनको बाद में हमले करके जो है वो इनको काफ़ी इनका नुकसान पहुंचाया। लेकिन बहरहाल ये पोलिश हिस्ट्री में सिगमंड III वासा एक बहुत बड़ा नाम, और इन्होंने अपने बीच जो है वो जो है इनका स्क्वायर है उसमें इसका मुजस्समा बनाया है, जिसकी अपनी भी ख्वाहिश थी कि मेरा मुजस्समा बनाया जाए। और उसके जो 2 बेटे हैं उन्होंने भी इसकी ख्वाहिश पूरी करी, और फिर आगे चल के वो भी पोलैंड के बादशाह बने। लेकिन वो इस तरह से कामयाब नहीं हो सके जिस तरह से ये सिगमंड III वासा हुआ। तो ये पोलैंड की थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने कहा आपको बताऊं। ये ओल्ड टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने बारबिकन वॉल्स बनाई हुई हैं, ये आप देखें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। और ये गेट है, जो बाहर से आता था वो इस गेट से अंदर दाखिल होता था। और क्योंकि वो ये वॉर्सो जो है कैपिटल बन गया था, तो इसकी इस ओल्ड टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए उस ज़माने में जो वॉर्सो जो था वो इसके अंदर ही था। 1548 में ये
बारबिकेन वॉल्स बनाई गई। अच्छा, जंगों के दौरान जो है, ख़ास तौर पे वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है, ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी और फिर ये नए सिरे से इसको बिल्कुल उसी तरह, उसी डिज़ाइन पे इसको बनाया गया जिस तरह से ये पहले थी। कोई डिज़ाइन में एक ईंट की भी इन्होंने तब्दीली नहीं करी, बिल्कुल उसी डिज़ाइन पे इसको बनाया है।